अच्छा ठीक है। तो आज बहुत ही बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को बिना उनकी मर्जी के किडनैप कर लिया है। मैं तो बोलूँगी किडनैपिंग है ये, डिटेंशन नहीं है। उनको ऑनरेबल कोर्ट का उन्होंने जो ऑर्डर था उसका मिसयूज़ करा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला था कि उनको मेडिकल अटेंशन दीजिए और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दीजिए, ये नहीं कि उनको ज़बरदस्ती उठा लिया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। उन्होंने खुद बोला था कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है उनके 17वें दिन, और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप चाहते हैं मैं अनशन तोड़ूं तो सरकार मेरी बात सुने और सरकार जवाबदेही दे, सरकार जो है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का ले। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कोई अकाउंटेबिलिटी ली, ना कोई शर्म करी, और उस लीडर को जिसके लिए यहाँ पे सब लोगों ने बोलना शुरू किया था, सब लोगों ने हजारों की संख्या में आना शुरू किया था, उसी को हटा लिया ये कोशिश में कि ये जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाए। उन बच्चों को जो हंगर स्ट्राइक बैठे थे उनको हटाने की कोशिश करी, बट बच्चों ने एक ह्यूमन चेन बनाई और उन लोगों को, दिल्ली पुलिस को, उनको नहीं उठाने दिया गया और उन लोगों को इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करने दिया गया। और लोग भारी तादाद में यहाँ जुड़ गए हैं। यहाँ पे सबके मन में बहुत गुस्सा है और हम इसी गुस्से के साथ 20 तारीख को संसद जाएंगे, पीसफुली जाएंगे और उनके कान में बोलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा वरना रोज धरना होगा। बात करेंगे जिस समय कितने बजे की घटना है ये जो सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जो है उठा के लेके गई? करीब 7 बजे सुबह। 7 बजे से आप लोग कहाँ थे? मुझे मेरे साथी थे यहाँ पे, उनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बल्कि उनका जो फ़ोन था वो भी बंद कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने सर्विसिंग एंड उनके फ़ोन खोल ही नहीं रहे थे। दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ लगा दिया था उस पे, बोला था कि आपका जो फ़ोन है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है, पता नहीं क्या बोला था। उन्होंने मुझे दूसरे के फ़ोन से कॉल करके बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, जितने लोग आ सकते हैं जल्द से जल्द आइए। मैंने अपने साथियों को बताया और मैं भी जल्दी से जल्द यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे सोनम वांगचुक और सभी साथियों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ और ये मांग करती हूँ कि सोनम वांगचुक को रिहा करा जाए। अच्छा, कितने संख्या में पुलिसकर्मी होंगे वहाँ पे? बहुत संख्या में, और ये तो सबसे शर्म की बात है कि पुलिस कुछ तो आप लोगों से बात किया होगा पुलिस ना कि इलाज कराने के लिए लेके जाएंगे, बातचीत करेंगे, कुछ तो कहा होगा सोनम? नहीं, ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे यहाँ पे किसी ने अटैक करा हो। फिर पता चला कि दिल्ली पुलिस ही है जो हमें जिसका काम है हमें बचाना, उस वही सोनम वांगचुक को किडनैप करके ले जा रही है और जबरदस्ती जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है उनको धक्का मुक्की करके नीचे गिराकर उनको चोटें आई हैं बहुत। तो कुछ कॉर्पोरेट नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने। जो मैं कहती थी कि दिल्ली पुलिस तब तक ऑपरेट कर रही है जब तक सरकार उन्हें बोलेगी या फिर सरकार इग्नोर करेगी, और जैसे ही सरकार ने बोला, एक चू तक बोली कि इनको यहाँ से हटा दो, तो वो हमें ऐसे मार मार के लाठियों से हटाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो सरकार की दलाली के लिए रह गई है। आज से अनशन पे अभिजीत दीप के बैठ आगे क्या रणनीति? अभी अभिजीत दीप के बैठे हैं, उनके साथ अनेक साथी अनशन पे बैठे हैं, उसके साथ आयशा के पहले से लोग बैठे हुए थे और इसी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे लोग तैयार हैं संसद जाने के लिए, सोनम वांगचुक के साथ खड़े होने के लिए। ये मूवमेंट को हम खत्म नहीं होने देंगे। यही चाहते हैं कि कोई शिक्षा के बारे में बात ना करे। शिक्षा के बारे में कोई बात करेगा तो पहचान लेगा कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है, इनकी राजनीति, नफरत भरी राजनीति क्या है, और कैसे ये एक जो हिंदुस्तान जैसे होता है जिसमें सेक्युलर हिंदुस्तान है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, सब लोगों में नफरत फैलाते हैं और हमारी बच्चों की जो शिक्षा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ लिख लेगा तो वो जान लेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि शिक्षा सुधरे और इसलिए नहीं चाहते कि ऐसे कायर धर्मेंद्र प्रधान जैसे कुर्सी से उतरे, वरना फिर बाद में उन पे भी सवाल उठेगा कि तुमने क्या किया है, तुम भी उतरो। तो वो डरते हैं कि अगर आज एक को उतारा तो हमने जो इतने फेलियर्स करे हैं हमें उनको भी उतारना पड़ेगा। दीदी, आप बहुत दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, शौचालय, आप लोग को पानी पीने का ऐसी सुविधाएं मिल रही है यहाँ बिल्कुल पे? बिजली का बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग एक साथ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, सब लोग एक साथ हैं। यहाँ पे एक हमारे साथी हैं जुनैद, वो मुस्लिम मोहम्मद जुनैद, वो सबको पानी, केले, ये सब जो दे सकते हैं देते हैं, अपने आप देते हैं। और यहाँ पे एक सरदार जी हैं, वो हमें खाना पीना पहले देते थे, अब तो थोड़ा बंद हो गया है क्योंकि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, बट पानी की सुविधा है, खाने की सुविधा है और बहुत तमाम साथी हैं, हर धर्म से आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। वो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा और कुछ सपोर्टर दिया है?
गवर्नमेंट के तरफ से बस हमें एंटी नेशनल बोला गया है, दहशतगर्द बोला गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया है और कुछ नहीं दी है सर, सब दिखावा है। यहाँ दिल्ली पुलिस जैसे मैंने बोला तब तक सुरक्षा देती जब तक सरकार चुप थी। अब सरकार ने बोला इनको हटाओ, सोनम वांगचुक को हटाओ, तो उन्होंने हटा दिया। इतनी बर्बरता से हटाया, उनके बिना कंसेंट के हटाया। तो फिर ये बताइए सरकार हमारे लिए क्या करे? एक काम अभी तक 12 साल में हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया है, सिर्फ दिखावा किया है। और इसके बाद यहाँ पे भी दिखावा चल रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और आज उनकी असलियत दिख गई और सरकार की असलियत दिख गई कि सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट और हम बच्चे उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। ये आप लोगों का नीट मामला है, नीट पेपर लीक का मामला है, और सोनम वांगचुक जो है वो पर्यावरण व शिक्षा सलाहकार के प्रमुख रह चुके हैं, जबकि थ्री इडियट्स के फिल्म में अभिनय मुख्य भूमिका के तौर पे है। बिल्कुल। सोनम वांगचुक एक एजुकेटर भी हैं। उन्होंने स्कूल्स भी खोले हैं उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, जो पढ़ लिखना चाहते हैं। उन्होंने इतने अच्छे इन्वेंशन किए हैं हमारी आर्मी के लिए। उन्होंने एशिया का जिसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं वो पाया है। और इस सरकार इनको एंटी नेशनल बोलती है, इन पे एनएसए लगाती है और इनको इस तरीके से उठा लेती है। उनको बिल्कुल शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी संसद में, हमारी सरकार में अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं, अनपढ़ नफरती लोग जो अपनी नकली डिग्री दिखाते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो दिखाते हैं कि हम लोग को बहुत आता है, जो दिखाते हैं 1+1 2 नहीं 11 होता है। ये लोग जब संसद और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करते हैं तो उनको एजुकेटर सोनम वांगचुक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाई दे गया है। गवर्नमेंट से कोई मिलने के लिए तो नहीं आया? गवर्नमेंट से नहीं आए, ऑपोजिशन से आए हैं। सपोर्ट भी नहीं करेगा, आम पब्लिक सपोर्ट कर रहा है यहाँ और पे। हाँ, ऑपोजिशन से लोग आए हैं, आम पब्लिक से बहुत लोग आए हैं। दीदी सभी से मिलजुल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलजुल कर यहाँ पे ये ट्राई करेंगे हमें बांटने की। हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई या फिर स्टूडेंट या बुजुर्ग, वो हर चीज़ में हमें बांटने की कोशिश करेंगे बांटने में कि एआईएसएफ अलग है, एसएफआई अलग है, आइसा अलग है और ये सीजेपी अलग है। पर हम एक होकर एक ही आवाज़ उठाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या नाम हुआ आपका? शहर कहाँ से हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। किसी संस्था से जुड़े हैं? एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।